ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वैशाख महात्म्य कथा के चौथे अध्याय में हमने जाना अन्न जल कंद मूल फल शाक गुड़ बेर आदि के दान के क्या महत्व हैं। गणेश जी को प्रणाम करके मैं वैशाख महात्म्य का 5वां अध्याय शुरू करती हूँ। नारद जी ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, अब तुम उस रहस्य को सुनो जिसके कारण वैशाख मास सभी मासों में उत्तम है। इस मास में किया हुआ धर्म समस्त धार्मिक कार्यों में श्रेष्ठ होता है। इसमें किया गया दान समस्त दानों में श्रेष्ठ माना जाता है। यह समस्त पापों को नष्ट करने में श्रेष्ठ मास है। इन समस्त बातों के रहस्य को सावधान होकर सुनो। हे राजन, जब सभी युगों की समाप्ति पर समस्त लोकों के स्वामी भगवान विष्णु समस्त सृष्टि को अपने उदर में रखकर शेषाशायी होते हैं और योग निद्रा के वशीभूत होकर अनेकता रूपी एकता को प्राप्त होते हैं, तब एक निमेष बीतने के बाद वेदों की प्रार्थना पर भगवान अपनी निद्रा को त्यागते हैं। हे महाप्राज्ञ, चैतन्य होने पर भगवान श्री नारायण अपने उदर में स्थित जीवों को अपनी इच्छा से ही कर्मानुसार सृष्टि करते हैं। भगवान विष्णु की इच्छा होने पर उनकी नाभि से एक स्वर्ण कमल उत्पन्न हुआ और उसी कमल से विराट पुरुष रूपी ब्रह्मा उत्पन्न हुए। फिर भगवान की इच्छा अनुसार ब्रह्मा ने 14 भुवनों की रचना की तथा भिन्न भिन्न कर्म और आश्रमों की रचना की। तीनों गुण सत रज और तम सभी भुवनों के अधिपति प्रकृति और मर्यादा की भी रचना हुई। इसके बाद वर्णाश्रमों की रचना करके धर्म की स्थापना हेतु चारों वेद शास्त्र स्मृति पुराण और इतिहास के निमित्त उनके प्रवर्तक ऋषिगण प्रकट हुए। उन ऋषियों ने अलग अलग वर्णों के अलग अलग धर्म सुनिश्चित किए तथा प्रजा को उत्पन्न कर उनमें धर्म के प्रति जिज्ञासा को श्रद्धा में बदला। जब सृष्टि का कर्म चल निकला, तब भगवान विष्णु ने प्रजा के हृदय में भय स्थापित करने, परीक्षा लेने तथा यह देखने के लिए कि सभी आश्रमों की प्रजा धर्म के अनुसार आचरण करती है या नहीं, इच्छा की। भगवान ने चिंतन किया कि प्रजा धर्म का पूर्ण रूप से पालन किस समय कर सकेगी। वर्षा ऋतु में तो चारों ओर जल कीचड़ आदि होने के कारण प्रजा का चित्र ठीक नहीं रहता, उसे स्थानाभाव रहता है और अन्य कलेशों के होने के कारण वह दुखी रहता है। वर्षा ऋतु में फसल आदि बोने की भी तैयारी में लगा रहता है। शरद ऋतु में खेती का काम बढ़ जाता है। इस समय सभी लोग अपने परिश्रम के फल को देखना चाहते हैं, इस कारण उनके हृदय में शांति नहीं होती और जब तक मन में शांति ना हो धर्म में मन नहीं लगता। हेमंत में शीत के प्रकोप के कारण सूर्योदय से पहले उठना कठिन रहता है। ठंड लगने के कारण मन भी शांत नहीं रहता। शिशिर ऋतु में प्रातःकाल शीत रहता है और फसल पकने का समय रहता है, इस कारण प्रजा समय पर प्रातः स्नान ध्यान नहीं कर पाती। तो वसंत ऋतु सब प्रकार से श्रेष्ठ है। इस समय ना तो शीत का प्रकोप होता है, ना वर्षा का भय, फसल बोने की अथवा काटने की चिंता भी नहीं रहती। इस प्रकार विचार करके भगवान ने वसंत ऋतु को ही सभी धर्मों के अनुकूल माना। इस ऋतु में स्नान दान तप यज्ञ क्रिया भोग योग सभी प्रकार के धर्म कार्य सुविधा पूर्वक किए जा सकते हैं। अस्तु यही समस्त ऋतुओं में अत्यंत श्रेष्ठ धर्म के अनुकूल है। ऐसा विचार करके भगवान ने इसी ऋतु में धर्म की स्थापना करने का विचार किया। धन से सभी वस्तुएं प्राप्त होती हैं, धन से धर्म होता है तथा धर्म से मोक्ष मिलता है। अतः धनवानों को अपना धन सुकर्म में लगाना चाहिए। जो मनुष्य धर्म करता रहता है उसकी मनोकामनाएं भगवान पूरी करते हैं। अधर्मी मनुष्यों की आयु कम हो जाती है और उसे धन का अभाव भी रहता है। वैशाख मास में साधु सेवा तथा भगवान का नियम पूर्वक पूजन करना सब सुखों को देने वाला है। भगवान विष्णु इस मास में सब लोगों का भ्रमण करते हुए प्राणियों की परीक्षा लेते हैं और जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। वैशाख मास में किए गए सुकर्मों से प्रभु वर्ष भर के पापों को क्षमा कर देते हैं। यदि आपने वैशाख मास में अच्छे कर्म किए हैं तो प्रभु आपके पापों को क्षमा कर देंगे। अतः यह मास सबसे उत्तम है। तो 5वां अध्याय यही समाप्त होता है। राधे राधे।